गुड मॉर्निंग बच्चों, आरजेपी जूनियर हाई स्कूल में आपका स्वागत है। हमने क्लास 8 में साइंस चैप्टर 2 पढ़ा रहे थे आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। ठीक है, तो फ्रेंड एंड फो में आपको बताए थे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में कि प्रीवियस वीडियो में बताए थे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे होते हैं, जो हमारे चारों तरफ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो पूरे ओपनली दिखाई नहीं देते हैं, कैन नॉट सीन, वो अराउंड चारों तरफ हमारे दिखाई नहीं देते हैं अच्छी तरीके से, तो उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम कैसे देख पाते हैं? नंबर 1 माइक्रोस्कोप से देख पाते हैं। माइक्रोस्कोप होता है या एक लेंस होता है, लेंस के थ्रू देख पाते हैं, और या मैग्नीफाई ग्लास होता है, उनके थ्रू देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा माइक्रोस्कोप के बारे में आपको बताए थे। और माइक्रोस्कोप जो है हम आपको बताए थे कि जो माइक्रोस्कोप होते हैं वो हम 5 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। पहला फंगस होता है या फंजाई बोलते हैं, एल्गी होता है, प्रोटोजोआ होता है, और बैक्टीरिया होता है। चार में डिवाइड किया गया है। वायरस अलग कर दिया गया है इसको, तो ठीक है, तो हमको अलग से वायरस पढ़ना रहता है। तो आपको बताया था कि चारों के बारे में कि जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो 4 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। और हमारा कौन कौन से? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई, एल्गी, ये हमारा इतना चारों होते हैं। ठीक है, तो ये चारों ग्रुप में डिवाइड किया है। वायरस जो है अलग होते हैं। वायरस में आपको बताया था चिकन पॉक्स होते हैं, पोलियो होते हैं। वायरस में आपको चिकन पॉक्स, पोलियो, इन्फ्लुएंजा ये सब होता है, ये हमारा जो होते हैं वायरस में आते हैं। और हमारा बैक्टीरिया में टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, ये सब क्या होते हैं, हमारे बैक्टीरिया में आते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग डिजीज आपको बताए थे। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं? ये यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल होते हैं, यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर होते हैं, ये सभी आपको बताए थे कि जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं और प्रोटोजोअन्स होते हैं वो मेनली हमारे सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। लेकिन और भी जो फंजाई होते हैं और कुछ और फंजाई जो मेनली एल्गी होते हैं वो हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनके बारे में अब क्या बताए थे? और जो हमारे प्रोटोजोअन्स होते हैं यानी जो बैक्टीरिया होते हैं वो कॉलोनी में रहने का पसंद करते हैं, यानी ग्रुप में रहने का पसंद करते हैं। लेकिन और जो हमारे प्रोटोजोअन्स होते हैं वो सिंगल रहना पसंद करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको हम बताए थे कि कैसे क्या है। और आपको इसमें आप पहले बताए भी थे कि उसके बारे में अभी हम पढ़ा रहे थे कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपको प्रीवियस वीडियो में हमने यही पढ़ा रहे थे, कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कमर्शियल यूज हम कैसे कर सकते हैं इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। क्योंकि आपको बताए थे कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं, कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं हमारे लिए बेनिफिट होते हैं। जैसे कर्ड में आपको बताए थे, कर्ड में जो हमारे होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो हमारा बेनिफिट होता है, काफ़ी अच्छे होते हैं। और जो उसमें होते हैं हमारे जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं फूड में और किसी में, तो उसमें क्या होता है, उसमें हमारा हार्मफुल होते हैं। तो ये हमारे आपको 2 बताए थे कि इसमें जो है एक हार्मफुल होते हैं और एक बेनिफिशियल होते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले एक इसमें एक्टिविटी 2.4 में बताया जा रहा है, एक्टिविटी 2.4 आपको प्रीवियस में बता चुके हैं इतना एक्टिविटी। अब आपको नेक्स्ट एक्टिविटी में है 2.4। तो 2.4 में बताया जा रहा है आपको, ये भी शायद आपको बता चुके हैं। तो ये हमारा प्रोसेस है। तो इसमें क्या होता है 3/4। पहले फर्स्ट प्रोसेस में क्या करेंगे, बीकर लेंगे, हाँ ले लीजिए, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, बीकर लेते हैं। ये क्या है, बीकर है। फर्स्ट प्रोसेस में ये बीकर ले लिए। सेकेंड प्रोसेस में हम लोग 3/4 वाटर ले लेते हैं। 3/4 ये क्या है, वाटर है। अब इसमें क्या करेंगे, अब 3/4 इसमें वाटर ले लिए। 3/4 मतलब 500 ml वाटर, 500 ml वाटर ले लिए। इसमें 500 ml वाटर ले लिए। अब इसमें हमको शुगर लेना है। शुगर कितना लेना है, 2 से 3 टीस्पून। 2 से 3 टीस्पून जो है हमको शुगर लेना है। इसमें 2 से 3 सेकेंड हो गया, 2 से 3 टीस्पून शुगर लेना है। 2 से 3 टीस्पून 2 से 3 टीस्पून क्या करेंगे, शुगर ले लेंगे।
ये आप अपने बुक में देख लीजिए, बुक में आपको पेज नंबर 20 एक्टिविटी 2.4 में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, आप पहले शुगर ले लिए, कितना 2 से 3 टीस्पून, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या लेंगे, ईस्ट लेंगे। ये क्या है, ईस्ट है। ईस्ट कितना लेंगे, ईस्ट को हम लेंगे ½ टीस्पून चम्मच, ½ टीस्पून लेंगे। ½ टीस्पून लेने के बाद ईस्ट पाउडर को क्या करेंगे, ये ईस्ट पाउडर फॉर्म में रहता है। इसको क्या करेंगे अब, तो आपको हमने ईस्ट पाउडर ½ टीस्पून इसमें मिला दिए थे बीकर में, और इसको क्या करेंगे, इस सोल्यूशन को पूरा क्या करेंगे, सेक करेंगे, बहुत तेजी हल्का सा सेक करेंगे। और सेक करने के बाद इसको वार्म प्लेस में 3 से 4 आवर के लिए रख देंगे। 3 से 4 आवर के लिए इसको रख देंगे, कहाँ पे, वार्म प्लेस में, जो गर्म जगह हो वहाँ पे उनको 3 से इसमें ईस्ट पाउडर मिलाने के बाद इसमें जो है इसको सोल्यूशन को सेक कर लेंगे। और सेक करने के बाद वार्म प्लेस पे इसको 3 से 4 आवर के लिए रख देंगे। तो आप इसमें से देखते क्या है, 3 से 4 आवर के बाद आपको एक स्मेल आता है, उसमें स्मेल को पचाना रहता है। तो यही हमारा ये प्रोसेस इसमें जो है, ये हमारा इसमें आता है एक्टिविटी 2.4 में, ठीक है। ये आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाया हुआ है। और हमारा नेक्स्ट अब आता है टॉपिक फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन होता है क्या है, ये आपको एक तरह से अच्छी तरीके से बता दें फर्मेंटेशन क्या होता है। फर्मेंटेशन के बाद आपको कुछ साइंटिस्ट के नाम बताएंगे, जो आप उसको एकदम माइंड में उसको फिट कर लीजिएगा, जो आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है। तो हमारा जो है फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या होता है, आपका टॉपिक है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होता है, जो शुगर से एल्कोहल में शुगर से एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ यीस्ट इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। यानी हमारा शुगर है, शुगर से एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाए इन द प्रेजेंस ऑफ यीस्ट। यीस्ट के प्रेजेंस में क्या होता है, तो शुगर से एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारा फर्मेंटेशन कहलाता है, ठीक है। और जैसे हमारा दूध से दही बनना, ये भी एक प्रोसेस क्या होता है, फर्मेंटेशन का ही होता है। और शुगर से एल्कोहल में कन्वर्ट होना, ये हमारा ईस्ट के प्रेजेंस में, ये हमारा फर्मेंटेशन कहलाता है। तो आप कैसे लिखेंगे इसको, द प्रेजेंस ऑफ ईस्ट शुगर इज कन्वर्टेड इनटू द एल्कोहल इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं, ठीक है। फर्मेंटेशन का यही प्रोसेस होता है। अब आपको कुछ साइंटिस्ट के नाम बताना चाहेंगे, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, आप इसको फिट कर लीजिएगा माइंड में। ये हमारा साइंटिस्ट नेम, आपको सबसे पहले साइंटिस्ट नेम बताया जाए, इसके बाद जो है डिस्कवरी, उन्होंने क्या खोज किया, ठीक है। सबसे नंबर 1 पे हमारा है लुईस पास्चर। लुईस पास्चर ने सन 1857 में फर्मेंटेशन का खोज किया था, डिस्कवरी किया था। किसका, फर्मेंटेशन। आप अपने कॉपी में ऐसे लिस्ट भी बना सकते हैं साइंटिस्ट नेम और डिस्कवरी का, ठीक है। जो आपको एक जगह अगर सुटेबल प्लेस में मिले तो वो आप अच्छी तरीके से आपको लर्न हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम सुना होगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में पेनिसिलिन
अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का इन्होंने आविष्कार किया था, इन्होंने डिस्कवरी किया था, पेनिसिलिन का खोज किया था। आपको बताएंगे नेक्स्ट में, आगे वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे पेनिसिलिन क्या होता है। ठीक है। नेक्स्ट एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने 1798 एडवर्ड जेनर ने 1798 में किसका दिया था? चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स क्या है आपको बताया था, चिकन पॉक्स हमारा वायरस है। तो ये हमारा चिकन पॉक्स जिसको चेचक बोलते हैं, और एडवर्ड जेनर ने इसको चिकन पॉक्स को डिस्कवरी किया था। कब किया था? 1798। नेक्स्ट रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच ने 1876 में एंथ्रेक्स डिजीज का डिस्कवरी की खोज किया था। एंथ्रेक्स जिसको हम फुट एंड माउथ डिजीज भी बोलते हैं, ये बैक्टीरिया के कारण होता है। ये आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो रॉबर्ट कोच ने 1876 में ये आपको एंथ्रेक्स का किया था। और लुइस पास्चर ने एक चीज और खोज किया था, पास्चुराइजेशन। लुइस पास्चर ने पास्चुराइजेशन का भी डिस्कवरी किया हुआ था। ठीक है। और रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट हमारा आता है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल का डिस्कवरी किया था। ये आपको इतना आपको इसमें पढ़ना है। आप ये अपने नोटबुक पे नोट कर सकते हैं। साइंटिस्ट ने डिस्कवरी उसको लाइन से आपको दे दिए गए हैं। लुइस पास्चर ने किस चीज़ का किया था? फर्मेंटेशन और पास्चुराइजेशन का। हमारा अगस्त किस सन में किया था? ये भी ईयर भी याद कर लीजिएगा। 1857 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का खोज किया था। इसके अलग अलग स्पीशीज होते हैं, जो पेनिसिलिन नोटेटम और भी होते हैं। ये आपको ये एक तरह से मेडिसिनल प्लांट मेडिसिन कहा जाएगा। एडवर्ड जेनर जो है चिकन पॉक्स खोज किया था, जिसका नाम चेचक करते हैं, 1798 में। रॉबर्ट कोच ने एंथ्रेक्स का किया था 1876 में, एंथ्रेक्स डिजीज है। और रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल का खोज किया था। इस तरह से आपका जो है आज आपको ये इतना लर्न होना चाहिए। और आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे का प्रोसेस जो होता है बताएंगे कि एंटीबायोटिक्स क्या होता है, एंटीबायोटिक्स के बारे में होता है, एंटीबॉडीज के बारे में बताएंगे क्या होता है। तो थैंक यू सो मच।